हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से गुरु क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज मैं 11th का कॉम्प्लेक्स नंबर का चौथा पार्ट अपलोड करने जा रहा हूँ और इस चैप्टर में मैं आपको जो है कॉम्प्लेक्स नंबर में पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाने जा रहा हूँ। मुझे अभी अच्छे से याद है कि सीबीएसई में इस चीज़ को हटा दिया गया है, पोलर फॉर्म को। बट स्टूडेंट्स, मैंने उस समय जब मैं रिड्यूस सिलेबस पढ़ा रहा था तो मैंने आपसे ये बोला था कि मैं पूरा का पूरा चैप्टर लेके चलूँगा, क्योंकि मुझे आईआईटी को, एनडीए, ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फोकस करना है और उसको ध्यान में रखते हुए इस टॉपिक का जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो आइए स्टूडेंट्स, देखते हैं पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स। मुझे आप लोगों से एक शिकायत और भी है कि आप लोग कमेंट नहीं करते हो। आप मतलब कमेंट करते ही नहीं। पॉजिटिव है तब भी दो, नेगेटिव है तब भी दो। एक मर्यादा में रह के जो भी कमेंट देना हो आप दे सकते हो। मुझे भी पता चले ना कि मेरे में क्या कमियाँ। अगर अच्छा है आप मेरी अच्छाइयों को ना बताइए, लेकिन अगर कमियां हैं तो उसको ज़रूर बताइए। और अगर कोई डाउट है किसी क्वेश्चन में या कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आया तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में आप मुझे दे सकते हो, पूछ सकते हो। मैं उसका डेफिनेटली आपको जवाब दूंगा, लेकिन मुझे आप कमेंट करते रहिए। उससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि आप कमेंट करोगे तो हमें लगेगा कि आप हमारे वीडियोज़ को सीरियसली ले रहे हो, ताकि आगे और भी अच्छे अच्छे ट्रिक्स हम बता सकें। ओके, हम आते हैं टॉपिक पे। पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये होता क्या है स्टूडेंट? ये आर्गन प्लेन पे ही इसका रिप्रेजेंटेशन होता है। इसमें दो चीज़ें होती हैं। जैसे मान लो ये हमारा रियल एक्सिस है और ये हमारा इमेजिनरी एक्सिस है, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हमने लिया तो यहाँ पे r, थीटा अगर हमने लिख दिया तो r, थीटा का मतलब क्या होता है? यहाँ पे r और थीटा का क्या मतलब है, इसको थोड़ा सा जानिए। r का मतलब स्टूडेंट यहाँ पे होता है हमारा मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव बुक में आपको दिखेगा, आईआईटी वाईटी की अगर आप बुक उठाएंगे तो। और थीटा होता है आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब ये क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए हमारा ये आर्ग्यूमेंट और ये आपका जो है ये मॉडुलस है, तो ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अब जो है इसके बारे में थोड़ा सा हम फोकस करेंगे। ज्योमेट्रिकली इसको रिप्रेजेंट करते हैं। हम क्या करेंगे, ओरिजिन से इसको मिलाएंगे, ठीक है। तो ओरिजिन जब आप मिलाओगे तो जो आर है वो रिप्रेजेंट कर रहा है मॉड ऑफ जेड को, ठीक है। आर जो है वो मॉड ऑफ जेड को रिप्रेजेंट कर रहा है। थीटा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? चूंकि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है तो आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब इसको लोगे दैट इज द थीटा, ठीक है। ये हमेशा याद रखना, थीटा कैसे लेना है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेना है, ठीक है। स्टूडेंट्स, एक अपने दिमाग में फिट कर लो। मैं शुरू में पहले लेक्चर में बताया था कि अगर आप इसको फिजिक्स से कनेक्ट करना चाहते हो कॉम्प्लेक्स नंबर को, तो बड़े आराम से कनेक्ट कर सकते हो। जो वेक्टर आप पढ़ते हो, वेक्टर की जितनी भी प्रॉपर्टीज है वो सब यहाँ अप्लाई होंगी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखिएगा। एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, जो भी चीज़ें आप आर्गन प्लेन पे अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन दिखाना चाहते हो, दैट इज सिमिलर टू द एडिशन ऑफ वेक्टर एडिशन ऑफ ट्राइंगल एडिशन जो होता है। जैसे Z1 + Z2 आप ऐड करते हो ना, कैसे ऐड करते हो वेक्टर में? एक आप पहले वेक्टर लेते हो, उसको ड्रॉ करते हो डायरेक्शन के साथ, मैग्नीट्यूड के साथ, फिर उसका जो हेड होता है उसके साथ दूसरे वेक्टर को ऐड करते हो, ठीक है। और फिर उसके बाद इनिशियल वाले हेड टेल को और फाइनल वाले हेड से ज्वाइन करते हो। दैट विल शो द सम ऑफ बोथ वेक्टर्स। इन द सिमिलर वे कॉम्प्लेक्स नंबर में भी ऐसा ही है। आगे हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे अच्छे से। बहुत ही अच्छा चैप्टर है। फिलहाल ये तो मैंने ऐसे ही बता दिया। मैंने इसलिए बता दिया कि आपके दिमाग में कहीं भी डायग्राम बने तो आप ये मान के चलिए कि वेक्टर पूरा बन रहा है। वेक्टर आप फिजिक्स में पढ़े ही हो, जानते हो उसके बारे में, तो उससे आप इसको आप अपने दिमाग में एक वेक्टर एक बनाते चले जाओ। कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की बात आए तो आपके दिमाग में एक वेक्टर बन जाना चाहिए, वेक्टर जैसा होता है कुछ, ठीक है। ओके, तो अब देखो यहाँ पे अगर मैं ये परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँ तो यहाँ पे जो है ये आर जो है कि मॉड ऑफ जेड है। यहाँ पे अगर मैं कॉस थीटा ले लूँ, अच्छा ये मैं ऐसा कह देता हूँ कि मान लेते हैं लेट z बराबर x + i y है। अच्छा, अगर x + i y है तो इसका मतलब है ये x को शो करेगा और ये y को शो करेगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर हम cos थीटा ले लें, cos थीटा, तो cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब x/r। और sin थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो y/r। तो x बराबर आ जाएगा r cos थीटा और y बराबर आ जाएगा r sin थीटा, ठीक है।
जो ये वैल्यूज़ आई हैं इनको आप क्या करिए, उठा के यहाँ पे रख दीजिए, किसमें, इसमें, दोनों वैल्यूज़ को उठा के रख दीजिए। तो क्या आएगा, z बराबर आर कॉस थीटा प्लस आई आर साइन थीटा। यस, नाउ वी विल गेट द पोलर फॉर्म। यही होता है पोलर फॉर्म, इसी को हम लोग बोलते हैं पोलर फॉर्म। स्टूडेंट्स अब इसके आगे एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ जो कि आपके 12th स्टैंडर्ड में शायद ना हो, बट आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप कैलकुलेशन करोगे तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा। कैसे करेगा ये मैं आगे आपको बताऊंगा, ठीक है। इसी को हम लोग लिख सकते हैं z बराबर r इंटू ई की पावर आई थीटा। अब आप ये मत पूछना कि सर इसको e की पावर आई थीटा कैसे लिखा गया, क्योंकि आगे आप लोग जब टेलर सीरीज़ पढ़ोगे या आगे जब सीरीज़ के बारे में पढ़ाया जाएगा तो वहाँ पे मैं बताऊँगा आपको कि कैसे, मतलब ये कैसे आता है। क्योंकि जब आप इसको e की पावर x का सीरीज़ लगाते हो ना, अभी 11th की क्लास है तो इस पर मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता, ठीक है। बस आप ये समझो कि cos थीटा प्लस आई साइन थीटा को e की पावर आई थीटा लिखा जा सकता है। तो ये हमारा ये जो फॉर्म होता है इसको हम लोग एक्सपोनेंट या यूलर फॉर्म भी कहते हैं, ठीक है, यूलर फॉर्म भी कहते हैं। यूलर एक साइंटिस्ट थे। अच्छा, ये मेरी तरफ से आपके लिए बोनस है, मैं तो कहूँगा कि इसको ध्यान में रखिएगा, ये बोनस है, मैं स्टार बना दे रहा हूँ। मुझे ये फार्मूला बहुत पसंद है, बहुत मतलब बहुत पसंद है, ठीक है। कंपटीशन एनडीए है, आईआईटी है, अगर वहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करना हो तो आप इसका यूज़ करके बड़े आसानी से आप कर सकते हो। जरा इमेजिन करो, मैं थोड़ा सा एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ, छोटा ऐसे ही बस, कि जैसे अगर मान लो दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हमें मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, मल्टीप्लाई करना है। z1 बराबर है r1 इंटू ई की पावर आई थीटा 1 और z2 बराबर है r2 ई की पावर आई थीटा 2। मतलब दोनों का जो r है मतलब मॉडुलस है और जो आर्गूमेंट है अलग अलग है। अब मान लो उसको हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो एक तरीका तो अगर ये है कि पोलर फॉर्म अगर आप करेगा तो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या करोगे, पूरा लिखोगे r1 cos थीटा 1 प्लस आई साइन थीटा 1 फिर इंटू r2 cos थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 2, फिर उसको मल्टीप्लाई करोगे, फिर रिजल्ट आएगा। तो कहीं ना कहीं 4-5 लाइन का जाएगा आंसर। जरा सा यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर मैं करूँ तो क्या होगा, r1 इंटू ई की पावर आई थीटा 1 इंटू r2 इंटू ई की पावर आई थीटा 2, और क्या होता है मल्टीप्लाई में पावर ऐड होते हैं, रिजल्ट आपके सामने। मैं अभी आगे आता हूँ इस पर, ठीक है। मतलब मैं ये बता रहा हूँ, मैं इसलिए इसको कह रहा हूँ इतना इंपॉर्टेंट है, ये आपका टाइम बचाएगा, बहुत टाइम बचाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा ओके, तो आइए अब जो है इसका क्या फ़ायदा है इसके बारे में थोड़ा सा, ये जो हमने लिखा है तो इसको हम थोड़ा सा एलिमिनेट करेंगे, ठीक है। अगर मैं इन दोनों को स्क्वायरिंग करूँ, ठीक है, ये आपका 1 है और ये आपका 2 है, अगर इन दोनों को मैं स्क्वायरिंग करूँ फ्रॉम 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो स्टूडेंट्स क्या आएगा जरा देखता हूँ, r cos थीटा का स्क्वायर प्लस r साइन थीटा का स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, r स्क्वायर बाहर आ जाएगा, अंदर आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अच्छा ये क्या हो जाएगा, 1 आइडेंटिटी है, और r बराबर आ जाएगा अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई। एक इंपॉर्टेंट थिंग कि आप सोचोगे सर ने यहाँ पे अंडर रूट लगाया तो प्लस माइनस क्यों नहीं लिया। स्टूडेंट्स चूँकि r क्या शो कर रहा है, मॉडुलस को शो कर रहा है, और मॉडुलस मतलब होता है मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड कभी भी निगेटिव में नहीं होता, वो हमेशा पॉजिटिव में होता है, ठीक है, इसलिए मैंने माइनस को नहीं लिया है, ठीक। तो r हमारा क्या आ गया, ये आ गया, इसी वजह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मॉड ऑफ z भी बोलते हैं, ठीक है। और दोनों को अगर हम डिवाइड कर दें फ्रॉम 2 डिवाइडेड बाई 1 तो क्या आएगा, r साइन थीटा अपान r cos थीटा, दैट विल बी y बाई एक्स। मैं पहले ही बोला हूँ कि कभी भी आर्गूमेंट की बात है तो अपनी सेफ्टी के लिए मॉड जरूर लगा दो, ठीक है। मॉड इसलिए लगाते हैं क्योंकि इससे हम लोग ये सेफ हो जाते हैं कि हमेशा पॉजिटिव एंगल ही देगा, क्योंकि कभी कभी मान लो y पॉजिटिव है और x नेगेटिव है तो उस केस में क्या दे देगा माइनस, या मान लो दोनों नेगेटिव है तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, आपको लगेगा पॉजिटिव है, जबकि वो जा किस कोऑर्डिनेट में रहा है, थर्ड कोऑर्डिनेट में जा रहा है कि नहीं। तो ये छोटी छोटी बातों का ध्यान हमें रखना है। हमने प्रीवियस वाले लेक्चर में पार्ट 3 वाले मैंने आपको ये चीज़ें बताई भी थी कि ऐसी गलतियाँ स्टूडेंट्स बहुत करते हैं, ठीक है। तो ओके, तो अब यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, ये r कैंसिल आउट हो जाएगा और tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी मॉड ऑफ y बाई एक्स। थीटा क्या है हमारा, थीटा हो जाएगा tan इनवर्स मॉड y बाई एक्स। यस, दिस इज द आर्ग्यूमेंट ऑफ z, ARG ऑफ z, ठीक है स्टूडेंट्स।
तो ये भी हमें ध्यान में रखना है। तो हमें क्या मिला, हमने एलिमिनेट करके कहीं ना कहीं मॉडुलस और आर्ग्यूमेंट के बारे में देखा। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम कंपटीशन लेवल पे जाना चाहते हैं, ठीक है। ये तो बेसिक लेवल पे आपके जो 11th लेवल पे आपको सिर्फ इसी मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग है। अब आप जानते हो कि आर्ग्यूमेंट कितने मतलब क्वाड्रेंट कितने होते हैं, 4 होते हैं, तो चारों का अलग अलग होगा। आइए देख लेते हैं उसको ज़रा सा, वो क्या होता है। स्टूडेंट्स एक बात याद रखिएगा, मेरा एक मतलब मेरी एक बात को ध्यान में रखिए कि आप लोग मैथ्स को पढ़िए, ठीक है। कभी भी अगर आप कोई भी टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो उस टॉपिक को पढ़ते समय आपके दिमाग में क्यों और कैसे ज़रूर आना चाहिए। आप उसकी बेस पे ज़रूर जाइए, उसके बेस पे उतरिए, उसके मतलब अंदर जाइए, घुसिए। उसका क्या आपको न्यू पता है, क्या बेस पता है, क्या अगर ये है तो क्यों हुआ, ऐसा क्यों है उसका। एक बात और, कभी भी याद रखो, मैथ का कुछ भी हो, कोई भी टॉपिक हो, उसका एक ग्राफिकल व्यू आपके दिमाग में ज़रूर बनना चाहिए। अगर वो नहीं बन रहा है तो इसका मतलब आप कहीं ना कहीं रटने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। तो रटना नहीं है, आपके दिमाग में होना चाहिए। अब देखो, जैसे मैंने आपको पोलर फॉर्म बताया, आर्गुमेंट बताया, मॉडुलस बताया, तो अब ये आर्गुमेंट और मॉडुलस के बारे में जब मैंने डिस्कस किया तो अब यहाँ पे अब आपके दिमाग में तो ना जी कि सर ने तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग बताया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट प्लेन बताया, तो ऐसे तो 3 और होते हैं, तो उसका भी तो कुछ होगा ना। तो आइए देखते हैं उसका क्या होता है। तो देखिए, पहला तो मैंने बता दिया, अगर मेरा सेकेंड वाला है तो क्या होगा भाई, सेकेंड वाले का मतलब होगा ये वाला होगा, इधर होगा, इधर होगा, इधर होगा कि नहीं स्टूडेंट्स। और ज़रा याद करो, मैंने आपको बताया था कि अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है तो इसका जो आर्ग्यूमेंट होता है वो होता है पाई माइनस थीटा। यस, क्या होता है, पाई माइनस थीटा होता है। और मान लेते हैं ये z है हमारा और यहाँ पे ये r है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे ले लूँ z बराबर, तो सिंपल सा हम पढ़ के आ रहे हैं क्या होता है, r इंटू ई की पावर आई थीटा होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, r इंटू ई की पावर आई पाई माइनस थीटा हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। उसके बाद हमारा अगर थर्ड में है तो क्या होगा, थर्ड, ये थर्ड है, थर्ड, तो थर्ड में कहाँ आएगा, इसमें आएगा स्टूडेंट। अच्छा, यहाँ पे आएगा तो इसका आर्गुमेंट क्या होता है आप जानते हो, माइनस पाई माइनस थीटा, मतलब माइनस पाई प्लस थीटा, ठीक है। और यहाँ पे r, ये r है हमारा, ये हमने z दे दिया, तो इस केस में z क्या आएगा, e की पावर i माइनस पाई प्लस थीटा, ठीक है। थोड़ा जानते रहिए आप, ठीक है। और अगर फोर्थ हुआ, देखिए r तो वही रहेगा, बस हमको मॉडुलस का ध्यान देना है। मॉडुलस भाई जिस कोऑर्डिनेट में रहेगा उसी के अकॉर्डिंग लेंगे ना। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, आपके एग्जाम में आ सकते हैं कि थर्ड कोऑर्डिनेट में दे देगा और कह देगा कन्वर्ट दिस इनटू द पोलर फॉर्म। तो पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें 2 चीज़ तो चाहिए, क्या चाहिए, r चाहिए और थीटा। तो r तो बड़े आसानी से आ जाता है, √x² + y² कर देते हैं, रियल का और इमेजनरी का जो वो होता है उसका स्क्वायर करके ऐड करते हैं और मॉडुलस आ जाता है। लेकिन आर्गुमेंट में आपको ध्यान देना पड़ेगा, आर्गुमेंट के लिए प्रिंसिपल आर्गुमेंट कैसे लेते हैं उसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। किस कोऑर्डिनेट में जा रहा है वो कैसे पता चलेगा, जब x और y को आप देखोगे। अगर x y दोनों पॉजिटिव है तो फर्स्ट में आएगा, पहले ही बता चुका हूँ। अगर x निगेटिव है y पॉजिटिव है तो सेकंड में आएगा। अगर x और y दोनों निगेटिव है तो थर्ड में आएगा। अगर x पॉजिटिव है y नेगेटिव है तो फोर्थ में आएगा। और चारों के लिए अलग अलग आर्गुमेंट होते हैं, वो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है स्टूडेंट। तो फोर्थ वाले में आप जानते हो क्या होगा, फोर्थ वाले का क्या होगा, चौथे अगर हमारा फोर्थ कोऑर्डिनेट में जा रहा है, फोर्थ में, तो यहाँ पे देखते हैं फोर्थ में ऐसे होगा, ये रियल एक्सिस है और ये इमेजिनरी एक्सिस है, और हम क्या करेंगे, चौथे का मतलब इस पे ले लेंगे, ठीक है, z। और यहाँ के लिए क्या होता है, माइनस थीटा होता है, ठीक है। माइनस थीटा का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, z बराबर हो जाएगा r इंटू ई की पावर आई माइनस थीटा दिस। तो इस तरीके से हम ले सकते हैं इसको। आप चाहो तो पोलर फॉर्म में अगर कन्वर्ट करना चाहो तो ऐसे ले सकते हो, r cos पाई माइनस थीटा प्लस आई साइन पाई माइनस थीटा, इस तरीके से, ठीक है।
अब ये कन्वर्ट कर लो, cos पाई माइनस थीटा क्या होता है, cos पाई माइनस थीटा हमारा क्या होता है, माइनस cos थीटा होता है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में आपका cos नेगेटिव होता है, साइन पॉजिटिव होता है सेकंड में, तो इसलिए हो जाएगा प्लस आई साइन थीटा हो जाएगा। तो ये हमारा ऐसे कन्वर्ट होके आ गया। एक बात और याद रखिएगा, एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए उल्टा अगर चले हम प्रोसेस, तो आपको कॉस और साइन के फॉर्म में ही रहेगा, तभी ई की पावर आई थीटा लिखा जा सकता है। तो ऐसे है, तो इसको पहले आपको ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि ये कॉस और साइन के फॉर्म में है। आगे क्वेश्चन हम करेंगे, आप फिलहाल इसको जानिए कि ये हुआ तो ये हुआ, ये हुआ तो ये, ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट लगा है, ठीक है। ऐसे इसका भी कर लीजिएगा, होमवर्क है आपके लिए ये वाला, और ये वाला भी कर लीजिएगा, ठीक है। इसको देख लीजिएगा इस तरीके से। तो इसे चारों कोऑर्डिनेट का कैसे हमें करना है वो हमें पता चल गया। तो ये हमारा कहीं ना कहीं पोलर फॉर्म का था। अच्छा, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर वो ज़रूर हमें जानना है, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ, आपको जब हमने सिंपल हमारा फॉर्म था Z1 और Z2 x1 प्लस i1 x2 प्लस i2 था, तो उस फॉर्म में हमने मल्टीप्लाई करके बताया था। रियल वाला पूरा पहले लिए थे, उसको सबसे मल्टीप्लाई करे थे, फिर इमेजनरी वाले को उठा के सब। लेकिन अब थोड़ा सा हमें स्टैंडर्ड वे में जाना है, ठीक है। स्टैंडर्ड वे में देखना है कि कैसे ये चीज़ें होंगी। बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखिएगा, मैं आपको दोनों वे में बताना चाहता हूँ कि क्यों मतलब ये यूलर फॉर्म हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। अब अच्छा, अगर मान लेते हैं लेट Z1 जो कि x1 प्लस i/1 है, जो कि क्या होगा R1, मान लेते हैं R1 इंटू ई की पावर आई थीटा 1 के फॉर्म में, ठीक है। और यहाँ पे Z2 x2 प्लस i/2 है, जो कि R2 इंटू ई की पावर आई थीटा 2 के फॉर्म में, ठीक है। कहीं ना कहीं आप जानते हो क्या है, R1 cos थीटा 1 प्लस आई साइन थीटा 1 है, और ये कहीं ना कहीं R2 इंटू कॉस थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 2 है, ठीक है। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, हम आपको पहले इससे मल्टीप्लाई करके दिखाते हैं। तो देखिएगा क्या होगा, Z1 इंटू Z2 करेंगे, मतलब यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं बोर्ड में आपको कैसे करना है, बोर्ड मतलब आपका जो भी बोर्ड है CBSE ICSE, उसमें कैसे करना है। Z1 इंटू Z2 करेंगे तो क्या होगा, R1 cos थीटा 1 प्लस आई साइन थीटा 1 इंटू R2 cos थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 2, ठीक है। R1 R2 को बाहर ले लो, R1 इंटू R2। अब देखो cos का मल्टीप्लाई सब में करेंगे तो यहाँ होगा cos थीटा 1 cos थीटा 2, फिर यहाँ करेंगे तो प्लस आई cos थीटा 1 इंटू साइन थीटा 2, फिर इसका उठाएंगे करेंगे तो आई साइन थीटा 1 cos थीटा 2, फिर प्लस आई इंटू आई स्क्वायर साइन थीटा 1 इंटू साइन थीटा 2, ओके। अब देखिए यहाँ पे आ जाएगा R1 इंटू R2 cos थीटा 1 इंटू कॉस थीटा 2। अच्छा स्टूडेंट, इन दोनों में आई कॉमन है ना, आई कॉमन ले लो, आई इसको ऐसे लिख लो, cos थीटा 1 इंटू साइन थीटा 2 प्लस साइन थीटा 1 इंटू कॉस थीटा 2, ठीक है। और आई स्क्वायर -1 हो जाए तो माइनस साइन थीटा 1 इंटू साइन थीटा 2, ठीक है। अच्छा, इसको अगर हम ऐसे लिख लें R1 इंटू R2, और ये इसको उसको साथ में ले लो क्योंकि ये रियल पार्ट है और ये पूरा इमेजिनरी पार्ट है। तो यहाँ पे आ जाएगा cos थीटा 1 इंटू कॉस थीटा 2 माइनस साइन थीटा 1 इंटू साइन थीटा 2, ठीक है। और इसमें आई कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा cos थीटा 1 इंटू साइन थीटा 2 और प्लस साइन थीटा 1 इंटू कॉस थीटा 2। अच्छा देखो ये क्या है, cos है cos भी माइनस साइन है साइन भी, ट्रिग्नोमेट्री में आप जानते हो कंपाउंड एंगल वाला, cos है cos भी माइनस साइन है साइन भी क्या होता है, cos a प्लस भी होता है, और साइन है cos भी प्लस cos है साइन भी क्या होता है, साइन a प्लस भी होता है। तो यहाँ से हमारा क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमें मिल जाएगा Z1 इंटू Z2 बराबर R1 R2, यहाँ आ जाएगा cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 और प्लस आई साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2। चलो यार ये जान तो गए, बाप रे बाप, देख रहे हो कितना समय लगा, क्या इतना समय हमारे पास रहेगा, मतलब एक क्वेश्चन के लिए हम इतना टाइम देंगे तब तो हम कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे। अब हम आपको दिखाते हैं असली चीज़,
ठीक है। क्यों हमने आपको यूलर पे कहा फोकस करने के लिए, यूलर या एक्सपोनेंट पे फोकस करने के लिए मैंने क्यों कहा। अब मैं आता हूँ कम्पिटिटिव, ठीक है। कैसे, वो मैंने शुरू में बताया था ना, नॉट डू अ हार्ड वर्क, डू ऑलवेज अ स्मार्ट वर्क। तो उसी पे मैं थोड़ा सा इस पर आपको बताता हूँ कि देखिएगा जो एक स्मार्ट बच्चा होगा वो कैसे तुरंत क्विक रिजल्ट पाएगा। देखिए Z1 क्या है, R1 इंटू ई की पावर आई थीटा 1 ना, इंटू Z2 क्या है, R2 इंटू ई की पावर आई थीटा 2। यस, R1 R2 एक साथ हो जाएगा, और आप जानते हो ई बेस सेम है और इंटू है तो पावर ऐड होगा, तो ई की पावर आई बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा थीटा 1 प्लस थीटा 2। और ये क्या है, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा होता है। तो यहाँ पे हमारा रिजल्ट आ जाएगा Z1 Z2 इज इक्वल्स टू R1 R2, और ये हो जाएगा कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2 और प्लस आई साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2। आप बताइए, ये इतना लंबा और ये तीसरे लाइन में आ गया। अब मुझे तो लगता है कि ये लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, आप देख के मल्टीप्लाई करके बता सकते हो, पावर को बस ऐड ही तो करना है, ठीक है। इसका थोड़ा सा डायग्राम रिप्रेजेंटेशन भी हम देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हेल्पफुल होगा हमारे लिए। जैसे देखिए यहाँ पे मैं छोटा सा एक डायग्राम बना रहा हूँ, जैसे ये रियल एक्सिस है और ये हमारा इमेजनरी एक्सिस है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए Z1 हमारा इसको शो कर रहा है R1 ई की पावर आई थीटा 1, जिसमें ये थीटा 1 को शो कर रहा है ना स्टूडेंट, और Z2 ये मान लो Z2 मान लेते हैं, लेट थीटा 2 इज ग्रेटर देन थीटा 1। कोई एक एंगल बड़ा होगा, हमने मान लिया थीटा 2 बड़ा है, तो अब थीटा 2 अगर लेंगे तो ये वाला होगा, ये क्या है, Z2 बराबर R2 इंटू ई की पावर आई थीटा 2। अब जाहिर सी बात है दोनों मल्टीप्लाई होने पे क्या हो रहा है, पावर है, वो एंगल्स ऐड हो रहे हैं, थीटा 1 प्लस थीटा 2। तो जब थीटा 1 और थीटा 2 दोनों को ऐड करेंगे तो जाहिर सी बात जो रिजल्ट आएगा इन दोनों से एंगल बड़ा ही आएगा। तो ये किसको शो करेगा, थीटा 1 प्लस थीटा 2 को। तो ये रिजल्ट क्या हो जाएगा, Z1 इंटू Z2 बराबर R1 R2 ई की पावर आई थीटा 1 प्लस थीटा 2, इस तरीके से। तो ये हमारा एक तरीके से आर्गन प्लेन पे इसका रिप्रेजेंटेशन भी हमने देख लिया स्टूडेंट्स, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन मतलब हमने आपको बताया आज हम इसी पे लेक्चर को मतलब ख़त्म कर रहे हैं, ताकि आप इसको देखिएगा और इस पर बुक में क्वेश्चंस को स्टडी करिएगा। और अगर कोई भी दिक्कत है या जितना मैंने बताया इसमें अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिए। आपको आज का वीडियो कैसा लगा उसको आप मुझे ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। अगर कोई भी डाउट है या कोई भी दिक्कत है तो प्लीज़ शेयर करिए मेरे से। मैं डेली कमेंट चेक करता हूँ कि आप मतलब कि क्या नहीं समझ में आया क्या नहीं, आप कमेंट करेंगे तो मुझे पता चलेगा, तो मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर उसको शॉर्ट आउट करूँगा। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ठीक है। थैंक यू।